हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सी सेट की सौरभ कोचिंग। चलिए देखते हैं आज के 5 क्वेश्चंस जो यूपीएससी सी सेट में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, सीधा क्वेश्चन देखते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि टेबल में क्या दे रखा है। हु इज द फास्टेस्ट रन स्कोरर इन टेस्ट मैचेस। चलिए ठीक है, हमें फास्टेस्ट रन स्कोरर निकालना है। अब देखते हैं टेबल क्या कह रही है। टेबल में कुछ प्लेयर्स दे रखे हैं और उन्होंने फर्स्ट इनिंग के अंदर कितने रन बनाए, कितनी बॉल खेलकर, ये दे रखा है। और सेकंड इनिंग में कितने रन बनाए, कितनी बॉल खेलकर, ये टेबल में दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, बेसिकली फास्टेस्ट रन स्कोरर निकालना है। उसके लिए क्या होता है, हमें चाहिए स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट का क्या मतलब हुआ, कितने रन बनाए, कितनी बॉल्स खेलकर। ठीक है, ये आपको पता होगा, बेसिकली आप देखते होंगे क्रिकेट वगैरह, अगर आपको शौक हो तो आप ये बता सकते हो कि स्ट्राइक रेट कितनी निकलेगी, और जिसकी स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा होगी वो आपका आंसर होगा। ये होगी बेसिक सी बात। चलिए अब एक काम करते हैं। आ, उसने टेस्ट मैच बोला है तो हमें दोनों कंसीडर करनी पड़ेगी, मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा। देखिए कैसे। चलिए देखिए, अब हम पहले रन्स को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं टोटल रन्स, और यहाँ पे डाल देते हैं टोटल बॉल प्लेट्स। बॉल लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इनको डिवाइड कर देना, बेसिक सी बात है। अगर डिवाइड करना डिवाइड कर देना, नहीं तो मैं एक तरीका सिखाऊंगा, अगर जिनको समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं है तो डिवाइड कर दीजिएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 75 आएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे 55 आएगा। और इन दोनों जनाब को ऐड कर देंगे 35 आएगा। इन दोनों को ऐड करते तो कितना आ जाएगा, ये 25। हाँ 25। चलिए अब ऐसे ही दूसरी साइड का बोल लेते 99 और 76। एक इसको दे दिया तो ये 100 हो गया, ये हो गया 175। ठीक है, उसके बाद 12 और 85 97। उसके बाद 75 और 50, ये हो गया 125। और उसके बाद 55 और 50, ये हो गया 105। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना। अब आप या तो ऐसे कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर दी, 97 की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद 35 125 की वैल्यू पुट कर दी, फिर 25 और 105 की वैल्यू पुट कर दी, और आंसर निकाल के आपने साबित कर दिया, हाँ जी आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, हमें कहीं पे भी एग्जैक्ट वैल्यू की डिमांड नहीं है। ठीक है, तो अब बात को ध्यान से सुनो। एक तरीका है, आप डिवाइड कर सकते हो। एक आपको नया तरीका समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाती बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ध्यान देना। अब 75, एक उससे पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान दो। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की बात हो, ध्यान से सुनना। आपका मैं एक तरह से टॉपिक भी करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आपका न्यूमरेटर मान लीजिए 10 है, ठीक है, और डिनोमिनेटर मान लो 2 है, तो क्या आंसर आ रहा है, 5। अब मैं डिनोमिनेटर को धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब कर दिया मैंने 3, तो 3 3 कुछ आया होगा। अब मान लीजिए मैंने इसको कर दिया 4, अब ये हो गया 2.5 के आसपास। अब मान लीजिए मैंने इसको कर दिया 5, तो 2 आ गया। अब मैंने मान लो इसको कर दिया 6, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है, अगर आपका न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, न्यूमरेटर सेम है सब में, और आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो आपकी जो एंड रिजल्ट होगा वो कम हो जाएगा। मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा वो बहुत कम आएगा। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों हुआ। देखो, वैल्यू उतनी रही पर डिवाइड करने वाली की पावर इंक्रीज होती गई। पावर इंक्रीज होती गई का मतलब ये है कि जो उस जितना उसको डिवाइड करना था उससे ज्यादा वो डिवाइड कर सकता है। पहले 2 से कर रहा था तो 5 आ रहा था, पर अब मान लो 10 काम को पहले 2 बंदे कर रहे थे तो 5 दिन में हो रहा था। अब 10 काम को 3 बंदे कर रहे हैं तो 3.3 दिन में हो रहा है। अब 10 काम को 4 बंदे कर रहे हैं तो 2.5 में हो रहा है। तो आपने उसकी मतलब भाजक शक्ति बढ़ा दी, मतलब आपने उसकी डिविजिबिलिटी पावर बढ़ा दी है। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। चलो अब केस उल्टा कर देते हैं। बस मेरे को 1 मिनट दो। आप कहोगे ये क्यों बता रहे हो, ये आपकी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका, आप डिवाइड कर दो खत्म हो जाएगा।
बस मेरे को ये है कि आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट भी सीधे-सीधे सिखाता चलूँ। चलिए इस बारी हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं पर न्यूमरेटर को बढ़ाते हैं। जैसे मान के चलिए 10/2 था, तो ये आपका कितना आया 5, पर अब मैंने कर दिया 11/2, तो यह कितना आया 5.5, और अब मैंने इसको कर दिया 12, तो ये क्या है 6, और अब मैंने कर दिया इसको 13/2, तो ये कितना है 6.5। आप इस बात से नोट करोगे, ध्यान दोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है? क्योंकि आपकी डिविजिबिलिटी पावर तो उतनी की उतनी रह गई, पर अब आपका जो जिसको आपको डिवाइड करना था उसकी पावर बढ़ गई, वो बंदे बढ़ते जा रहे हैं। पहले मान लो आपको 10 काम 2 बंदे कर रहे थे तो 5 दिन में हो रहा था। अब वो काम बढ़ गया पर बंदे उतने रह गए, अब तो दिन तो ज़्यादा ही लगेंगे। तो वही वाली कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो अब आपके जो दिन हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? मतलब दिन इन द सेंस मतलब उसके काम करने का टाइम उसका बढ़ता जा रहा है। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो, और अगर आपका काम बढ़ रहा है तो, ये काम काम बढ़ रहा है तो आपके दिन बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है? आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब मैंने इतनी बात आपको क्यों सिखाई, अब ध्यान देना। इससे क्या है कि आपका टाइम बचेगा। आपको टाइम बचाना बहुत जरूरी है। देखो 75/175 की बात करते हैं, ठीक है? अगर ये 150 होता तो हम ये बोल सकते थे कि ये 1/2 है, मतलब 50% है। बोल सकते हो ना? पर हुआ क्या, मैंने क्या कहा, इसकी भाजक शक्ति बढ़ गई। पहले 10 काम को 2 आदमी कर रहे थे, अब 3 आदमी कर रहे हैं। तो कम कम टाइम लगेगा ना। देखो पहले 10 काम को 2 लोग कर रहे थे तो 5 दिन में हो रहा था। अब 10 काम को 3 बंदे कर रहे हैं तो कितने टाइम में हो रहा है आपका, 3.33 में हो रहा है। अगर ये 75/150 होता तो आप कह देते हाँ भाई 50%, मतलब 50 डेज में काम हो रहा है। पर अब ये 175 हो गया, मतलब बढ़ गया, 150 से बढ़ गया, ऊपर हो गया। तो मतलब इसको क्या है कि डिविजिबिलिटी पावर उसकी बढ़ गई है। अब जो पहले काम 50 दिन में होता वो कम दिन में होगा। तो मतलब आपकी जो इसकी वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेट 50% से कम होगी, 50 से कम होगी। चलो, आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इस वाले का निकालता हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी पड़े। एग्जाम के अंदर आपका टाइम तभी बचेगा जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे दिमाग लगाएंगे। सॉल्व कर सकते हो, 1 मिनट में निकल जाएगा। बस आपको सिखाना है मेरे को एक नया तरीका। बात को समझो। अब ये 55/97 है। अगर ये 55/110 होता, तब आप ये कहते कि यार ये 1/2 है, मतलब 50% है, ठीक है? पर मैंने आपको क्या कहा था, 10 लोग, 10 काम है आपका, और 2 लोग कर रहे हैं, तो 5 दिन में हो जाएगा, ठीक है? अब आप देखो, पहले काम 97 दिन में हो रहा था, अब आपका 110 दिन में, मतलब 50% निकल रहा था 110 में, ठीक है? पर अब आपका 110 जो काम था वो 97 डेज में हो रहा है, कम दिन में हो रहा है। कम दिन में हो रहा है तो मतलब आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और ज़्यादा काम करना पड़ेगा मतलब ये 50% से 50 से ऊपर होगी। मैं दोबारा समझाता हूँ, ये वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो 55 का डबल क्या होता है, 110, तब जाके ये 50% हो जाएगा, ठीक है? पर हमें रियलिटी में दे रखा है 97, जो कि 110 से कम है। और मैंने क्या बताया था, अगर कोई काम 10 काम को 2 आदमी करते हैं तो 5 दिन में करते हैं। पर अगर वही काम, क्या नाम है, एक बंदे को करना पड़े तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना, 10 काम लगे तो यहाँ पे 50 लगता अगर 110 होता तो, और ये 110 से कम है मतलब 97 है, तो आपको 50 से ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है? चलो आगे चलो। अभी भी समझ नहीं आया होगा ना, तो अगले 2 में समझ में आ जाएगा। थोड़ा-सा ध्यान अलर्ट रहना। अब 25, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 105 है। अगर ये 100 होता तो आप कहते 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%, ठीक है? और ये अराउंड 25% के आसपास होगा, है ना? हमें चाहिए फास्टेस्ट, तो ये तो डिलीट हो जाएगा। हमें चाहिए फास्टेस्ट, ये भी डिलीट हो जाएगा। अब ये वाला देखते हैं, 35/125, 35/125। अगर ये 30 होता और ये नीचे 120 होता तो हम ये बोलते 1/4,
1/4 का मतलब 25%, तो ये भी 25% के आसपास है, तो मतलब मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया हो ना वो डिवाइड कर लेना। ठीक है, मैंने बहुत खोल के समझाया क्वेश्चन, जिनको अभी भी समझ नहीं आया वो डिवाइड करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, क्वेश्चन करना है कैसे ही हो जाए, मेरे को आपको एक ट्रिक समझानी थी, इसलिए मैंने इतना लंबा आपको टाइम दिया। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ अ सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउस। ओके, मतलब कोई गांव रहा होगा, ठीक है, उसमें 50% जो लोग हैं उन पे उनका अपना हाउस है। ठीक है, 50%। ठीक है, 1/5 ऑफ द विलेजर्स कल्टीवेट पैडी। ओके, 1/5% मतलब 20% पैडी। एग्जैक्ट नहीं बना रहा मैं, जल्दी जल्दी करना है क्वेश्चन, वहां पे आप जल्दी जल्दी करोगे, और ये बनाने की जरूरत नहीं, मेरे को आपको दिखाना है कुछ। 1/3 of the villagers are literate. 1/3 of the literate, literate में literate। ठीक है, उसके बाद कहता है 4/5 ऑफ द विलेजर। 4/5 का मतलब होता है 80%, और ये कैसे निकलता है, 1/5 होता है आपका 20%, और दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 80%। ठीक है, तो 80% जो विलेजर्स हैं वो 25 एज के हैं, मतलब ये 100% है, तो ये जितना भी पार्ट है ये आपका 80% जो है वो यंग जनरेशन है। ठीक है, यंग ही कह रहा था ना, religious are related, हाँ 25 ईयर एज, 25 ईयर एज। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टेनली करेक्ट। ऑल द विलेजर्स, ऑल, जहाँ पे ऑल आगे मेरे को आगे पढ़ना ही नहीं, 99% है ये गलत होगा, इतना आपको ध्यान रखना होता है, फिर भी पढ़ेंगे हम। ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउसेस आर लिटरेट। क्या ऐसी कोई बात लिखी गई है? क्या ये इससे कनेक्ट हो रहा है किसी प्रकार से? नहीं हो रहा। क्या ये इससे कनेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या इससे कनेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। कोई भी एक कनेक्टिविटी है? नो, आंसर इज नो। सम विलेजर्स, सम जहाँ पे आ गया, अब ये 99% करेक्ट होने के चांस है सम, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट रिलेशन ना रिलेशन से लेना देना नहीं है, एक जनरल बात कह रहा है। सम विलेजर्स आर अंडर 25 ईयर। देखो 80% तो 25 के हैं। ठीक है, अगर आप एक केस लेके चलो, 100 लोग हैं, ध्यान से देखना, आपको समझा रहा हूँ, 100 लोग हैं, ठीक है, उसमें से 80 लोग जो हैं वो 25 ईयर, और जो 20% लोग हैं, जो 20 लोग हैं वो मोर देन 25 या लेस देन, मतलब मोर देन 25% हैं। ठीक है, चलो 25, सम विलेजर्स अंडर 25 ऑफ एज आर लिटरेट। लिटरेट हमारे पास कितने थे? 33%। ठीक है, 33 मतलब 33 लोग हमारे लिटरेट है। अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो को भी देखोगे, वर्स्ट केस सिनेरियो को भी देखोगे, और मान के चलो ये बेचारे 20 के 20 अनपढ़ हैं, तब भी आपके पास 13 लोग जो हैं वो यंग जनरेशन में आ जाए, तो ये वाली बात तो आपकी ठीक हो गई, है ना? कितनी बात हो गई? ये वाली बात पूरी ठीक हो गई। अब आगे देखो, कहता है ओनली हाफ ऑफ द विलेजर हु कल्टीवेट पैडी आर लिटरेट। ऐसी कोई बात नहीं कही, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है हमारे पास। नो विलेजर्स अंडर 25 ऑफ एज हैज हिज ओन हाउस, ये भी हमें नहीं मालूम। देखो उसने कहा 50%, देखो 50%, अगर यही 90% होता तो मैं कुछ कंक्लूजन निकाल सकता, ये 50% है, और हमें कंपेयर करने को वो कह रहा है, क्या नाम है, लिटरेट वालों से जो खुद 30% है, पैडी वालों से जो 20% है। कैसे आप कर दोगे? आप इससे तो कर सकते हो, क्योंकि ये एक बड़ा डाटा है, इसके अंदर सारे सबमर्ज भी हो सकते हैं, पर इसको भी मान के चलो, अगर वो ये बोल देता कि यंग जनरेशन पैडी ग्रो कर रही है, हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि पैडी 20% है, हो सकता है जो बाकी के रेस्ट 20% है वो पैडी कर रहे हो। अगर ये आपको 40% होता तो हाँ, आप तब इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 80% क्या नाम है जनरेशन में 40% में कुछ पार्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि 20% मैक्सिमम बाहर हो सकता है, 20% इसमें कंज्यूम हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात को? तो इस क्वेश्चन को ऐसे देखना था, और इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, मैं मिटा क्यों रहा हूँ?
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं विच डे इज 10th अक्टूबर 2027। ओके, पहली बात तो पता चल गई कि ये नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर वाला चक्कर नहीं है अपने पास। चलो देखते हैं, थोड़ा गौर करना। पहले आपको कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको याद करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखो, संडे को छुट्टी होती है, 0 दिन 0 काम होता है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करो। मंडे 1, ट्यूसडे 2, ऐसे ऐसे चलते जाओ और आपका जो सैटरडे आएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, 7 दिन का होता है, ऐसे सैटरडे 6 आ जाएगा। चलो अब ध्यान रखना। अब हम एक आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसमें होता है ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। ऑड डेज, अब सर आप बोलोगे ऑड डेज क्या होता है? ऑड डेज वो डेज होते हैं, जैसे मान के चल लीजिए 8 दिन की बात हो रही है। अब आप बोलोगे 8 दिन में ऑड डेज बताओ। 8 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो ऑड डे आएगा 1। अब आप कहोगे 7 कहाँ से आया? कोई भी एक हफ्ता 7 डेज का होता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा सवाल बताता हूँ। मान लीजिए 1 जैन को मंडे था। अब आपसे कोई बोल दे कि 18 जैन को क्या होगा? अब आप कुछ नहीं है, आप देखो, आप क्या कहोगे? फर्स्ट 8 तारीख को भी मंडे होगा, उसके बाद 2 और ये 15 तारीख को भी मंडे होगा। दिख रहा है? 15 को भी मंडे होगा। जब 15 को मंडे होगा, 16 को ट्यूसडे होगा, 17 को वेडनेसडे होगा, 18 को आपका थर्सडे होगा। आपने एग्जैक्टली किया क्या? आपने जो सात सात जोड़े वो किया क्या? 7 दिन का एक हफ्ता होता है, उसके बाद अगला दिन चालू हो जाता है। ऐसे ही 7 दिन का एक हफ्ता होता है, उसके बाद रिपीट करेगा वो, है ना? यही आपने एग्जैक्टली यहाँ पे किया, और इसी को कहते हैं ऑड डेज। जो 7 से डिवाइड हो जाए वो तो हो गया, मतलब 7 से हो गया पूरा डिवाइड। अब जो बचा, जो रिमाइंडर बचा, वो हो जाते हैं ऑड डेज। तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बता दिए कि आपको संडे को हमेशा 0 लेके स्टार्ट करना है अगर कुछ नहीं दे रखा तो, और दूसरा ऑड डे क्या होता है। अब ध्यान से देखिएगा हमें करना क्या है। चलिए अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब हम इस डेट को में डे निकालना है। ठीक है, 2027 जो है ना, ये रनिंग है, रनिंग। ठीक है, मतलब वो 2026 जो है वो कंप्लीट कर चुका। अब एक काम करते हैं, हम इसको तोड़ देते हैं। आप कहोगे तोड़ना क्यों? देखो, आप इसको ऐसे तोड़ दो। मैंने इसको क्यों तोड़ा है, उसके पीछे एक सिंपल सी वजह थी। ऐसे जो भी ईयर्स होते हैं उनको आपको 400 से डिवाइड करना पड़ता है। अब कहोगे 400 कहाँ से आ गया, ये तो कोई पिक्चर में नहीं था। हर 400 साल बाद आपका ऑड डेज जो होता है वो जीरो हो जाता है। मतलब जो दिन उस दिन था, जिस दिन से आप काउंट कर रहे हो, वही वाला दिन आपको वापस आ जाएगा। ठीक है, और 2400 से कट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी थोड़ी कैलकुलेशन आसान होगी और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 0 ऑड डेज। ठीक है, अब 26 ईयर्स की बात हो रही है, तो 26 ईयर्स को आप कैसे निकालोगे? 4 से डिवाइड कर दो। तो आप कहोगे 4 से आप डिवाइड क्यों करवा रहे हो? देखो, अगर आप 4 से डिवाइड करोगे ना, तो आपको ये पता चल जाए कितने आपके लीप ईयर्स, क्योंकि लीप ईयर जो है हर 4 साल के बाद आए। कितने लीप ईयर्स हैं, कितने नॉन लीप ईयर्स हैं? समझ रहे हैं? यहाँ हमने ऑड डेज निकाले, यहाँ हम लीप ईयर नॉन लीप ईयर निकाल रहे हैं। कंफ्यूज मत कर जाना कि हम यहाँ पे ऑड डेज निकाल रहे हैं। ऑड डेज नहीं निकाल रहे, हम लीप ईयर नॉन लीप ईयर निकाल रहे हैं। तो देख लेते हैं। 4 6 24। ठीक है, काउंट करने की जरूरत नहीं है। टोटल 26 में से 6 आपके लीप ईयर होंगे, मतलब 29 दिन के होंगे। इसका मतलब आपको 6 × 2, मतलब 2 दिन आपके फालतू हो जाएंगे। मतलब एक एक दिन फालतू हो जाएगा ना। वैसे आपका कितना डे होता है जनरली? एक होता है। जो नॉन आप कैलेंडर में पढ़ोगे ना, अभी इसमें 26 साल में से 6 लीप ईयर निकले तो 20 नॉन लीप ईयर होंगे। और जब आप कैलेंडर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो नॉन लीप ईयर होते हैं उसमें आपको एक एक्स्ट्रा दिन मिलता है, और जो नॉन लीप ईयर जो लीप ईयर वाले होते हैं उसमें आपको 2 दिन मिलते हैं। दोबारा बोल देता हूँ, जो जो लीप ईयर वाले होते हैं उसमें आपको 2 दिन मिलते हैं, 2 दिन।
एक दिन फालतू मिलता है, 29 होता है ना, एक दिन फालतू मिलता है, 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। और क्या नाम है, जो नॉन लीप ईयर है उसमें सिर्फ एक दिन आपको फालतू मिलता है, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या होगा, आपको 20 × 1 करना पड़ेगा। अब इसमें आप करोगे हो जाएगा 12, और इसमें हो जाएगा 20। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे 32। अब आपको इसको, ये 32 डेज है, डेज, ठीक है, 32 डेज। अब आपको इसमें 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि 7 दिन का एक दिन लिख रहा हूँ, 7 डेज का आपका एक वीक होता है। और उसके बाद आपका सारा का सारा जो वीक होता है वो दोबारा से रिपीट होना शुरू होता है। मान लीजिए संडे से शुरू करी तो 8वां दिन फिर दोबारा से संडे हो जाएगा, इसलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, 7 × 4 = 28, और ये हो गया 2 और 2 4। ठीक है, कुल मिला के मतलब ये होगा कि आपको यहाँ से 4 OD मिले। इसमें से जो हमारा ये वाला ईयर था, इसमें से आपको 4 OD मिले। अब मेरे को मिटाने के लिए थोड़ा सा वक्त दो। चलो, अब हमारे पास 2026 से ये पता चल गया भाई हमारे यहाँ पे 4 ODs है। ठीक है, अब हम पकड़ते हैं अक्टूबर का। भाई 26 का हमने कंप्लीट किया ना, अब हमें अक्टूबर तक जाना है। तो उसके लिए जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर तक जाना था हमें। ठीक है, और अक्टूबर भी कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, तो अक्टूबर के कितने दिन थे, 10 दिन। यहाँ लिख दो पहले ही, पता चले मैं फ्लो फ्लो में 30 कुछ लिख दूँ। जनवरी हमेशा 31, फेब, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है, 27 नॉन लीप ईयर है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 28। अब मार्च में आप लिखोगे 31, अप्रैल में लिखोगे 30, फिर 31, जून में आप लिखोगे 30, जुलाई में लिखोगे 31, अगस्त और जुलाई में 31 होते हैं, तो थोड़ा सा याद रखना ये चीज़। सितंबर में लिखोगे 30। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये इतनी क्या राम कहानी लिखवा दी। कुछ नहीं, इनको आपको ऐड करना है, ऐड कर लो। नहीं ऐड करना तो सबको 7 से डिवाइड कर दो। अब 7 से फिर आप बोलोगे आप इसमें 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हो, फिर यहाँ से मेरे को इंडिविजुअली सबके वो पता चल जाएंगे, क्या नाम है, कितने और डेज है। जिनको ऐसे आसान लगता है ऐसे कर लो, जिनको ऐड कर करना है ऐड करके डिवाइड कर दो 7 से। बात दोनों जगह पे सेम ही निकलने वाली है। ठीक है, चलो देखो, जल्दी करके देखते हैं फटफट। ब्लू पेन से करते हैं। हमारा 7 × 4 = 28 था, दो यहाँ पे 3 दिन निकल गया है। 28 यहाँ पे 0, फिर 3 दिन, यहाँ पे 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन, सॉरी 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन, 2 दिन, और यहाँ पे 3 दिन, क्योंकि 10 तारीख थी। ठीक है, अब इसमें ऐड कर लो, और फिर दोबारा से 7 से डिवाइड कर देना, क्योंकि इन सबको मिला के भी तो कुछ जैसे मान के चल लो, इन सबको मैंने मिलाया, मान लो रफली 16-17 के आसपास 17 दिन आ गए। अब आप 7 से फिर डिवाइड करो, क्योंकि 7 दिन तो उनमें कंक्लूड हो ही गए ना, तो फिर दोबारा 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब तक वो 0 से 6 के बीच में नंबर नहीं आ जाता ना, तब तक आपके ओडेज नहीं है। ठीक है, तो कर लो। 3 और 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 15, 13 3 15 थोड़ी होते हैं, 13 3 16, और 16 3 19, 19 2 21, 21 और 10 31, और 31 को आप 7 से डिवाइड कर दो। 7 × 4 = 28, 28, और जो ये फिर आया आपका 3, तो 3 ऑड डेज हमें यहाँ से मिल गए। ठीक है, 4 ऑड डेज हाईलाइट करता हूँ, नहीं तो आप भूल जाओगे। 4 ऑड डेज हमें यहाँ से मिले थे, 4 और 3 ऑड डेज को ऐड कर दो, तो आ गए 7 ऑड डेज। अब 7 का मतलब क्या होता है, आपका वही दिन आ जाएगा। 7 ऑड डेज का मतलब आपका वही दिन आ जाएगा, मतलब आपका कौन सा दिन होगा, संडे आपका दिन आएगा, क्योंकि 7 के बाद 0 हो जाता है ना वो, मतलब 1 मत कर देना इसको, 7 के बाद 1 कर दिया नहीं।
7 पे वो 0 मान के चलेगा, मतलब वही दिन रिपीट हो जाएगा। हर 7वें दिन, 7 दिन का हफ्ता होता है, उसके बाद वही दिन शुरू हो जाता है, ठीक है? तो आपका संडे आंसर होगा, संडे मतलब ए आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है सिलॉग है, क्या इतनी बड़ी कहानी सुनूंगा। सम ग्रीन और ब्लूज, सम ब्लूज और ब्लैक, ठीक है। सम ग्रीन्स और ब्लैक, कुछ नहीं दे रखा। नो ग्रीन इज ब्लैक, कलर चेंज करो भैया। नो ग्रीन इज ब्लैक, नो ग्रीन इज ब्लैक, कुछ नहीं दे रखा। हो सकता है, देखो यार, सम ग्रीन और ब्लू, सम ब्लैक, सम ब्लू और ब्लैक, ऐसे भी हो सकता है, कुछ पता थोड़ी है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। ऑल ग्रीन्स और ब्लैक, ऑल की तो कहीं बात ही नहीं हुई, ऑल की कोई बात नहीं हुई। उसके बाद ऑल ग्रीन और ब्लैक का मतलब पता है क्या हो गया? ऑल ग्रीन और ब्लैक, ऐसा कहीं लिखा है स्टेटमेंट के अंदर। सम ग्रीन, सम ब्लू, ये वाला तो टोटल गलत है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, पर गलत है। ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, ऐसा भी कुछ नहीं दे रखा। देखो, इसमें तो रिलेशन ही नहीं दे रखा था, ये भी गलत है। देखो वो क्या कह रहा है, ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन। उसने यहाँ पे 2 बार बोला सम ग्रीन आर ब्लू, सम ब्लू आर ब्लैक। और हमें ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, सिलॉक्स के अंदर, कम से कम बनाने की कोशिश करनी है, मतलब कम से कम रिलेशन बनाने की कोशिश करनी है। जो दे रखा है ना, सिर्फ उसी को फॉलो करना है। जबरदस्ती आपको रिलेशन नहीं बनाना, उसमें आपका आंसर गलत हो जाएगा। जितना दे रखा है उतने पे ही बात करनी है हमेशा, ठीक है? तो चारों गलत हो जाएंगे, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलो देखते हैं अगला। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन था आज का। तो ये थे आपके आज के 5 क्वेश्चंस जो यूपीएससी सी सेट के 2021 के पेपर में पूछे गए थे। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पेपर था, इनकी प्रैक्टिस करो, चीज़ें समझ में आती हैं तो लाइक करा करो। थोड़े क्वेश्चंस ट्रिकी हैं, हो सकता है आपको ना समझ में आए हो सकता है कैलेंडर वाला ही क्वेश्चन ना समझ में आया हो आपको, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया। हो सकता है पहला क्वेश्चन जो करवाया था उसमें कैलकुलेशन ना समझ में आई। आपकी गलती नहीं है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, चीज़ें समझ नहीं आ रही, दोबारा देखो। तब भी समझ नहीं आती, मेरे से दोबारा पूछो, मैं डाउट सेशन में लूंगा उनको और सिंपल करने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत सारे एग्जांपल ले रहा हूँ, जिस सिर्फ आपको समझ में आ जाए, जैसे तैसे करके। नहीं समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोबारा बताओ, डाउट सेशन में ले लिया जाएगा, ठीक है? चिंता करने की कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करो। और कुछ दिक्कतें आपको पता है कॉन्सेप्चुअल भी आ रही है, मैं कमेंट्स देखता हूँ, मैं समझाता हूँ, इतना बड़ा बड़ा लिख के समझाता हूँ। उसका रीज़न यही है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत कम है, ठीक है? और उसका रीज़न ये है कि ऑब्वियसली आप लोग जीएस पे ज़्यादा फोकस करते हो, और करना भी चाहिए, क्योंकि वो ही आपकी मेरिट बनाता है। पर जो एक डिसिप्लिन वे में आपको आधा घंटा देना है या 1 घंटा देना है सी सेट को, वो आप नहीं दे रहे हो। और मेरा पूरा का पूरा फोकस यही है कि आप लोगों का कैसे ना कैसे करके मैं डिसिप्लिन बना दूँ। इसी वजह से मैं खुद आज 70 के आसपास दिन होने वाले हैं, मैं खुद 70 दिन से डेली रिकॉर्डिंग करता हूँ और आपको भेजता हूँ। खैर, कोई इशू नहीं है। अगर आपको मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करा करो दोस्तों में, और सब्सक्राइब करा करो। थोड़ा-सा अगर नहीं समझ में आ रहा ना, प्लीज़ बताओ, ठीक है? मैं इम्प्रूव करूँगा, मैं बताऊँगा आपको, डाउट सेशन लिए जाएँगे। चलो, फालतू की बातें नहीं करते, कल फिर मिलते हैं 5 क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक